गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग अभी भारत के भूगोल में पढ़ रहे हैं भारत की नदियाँ। और भारत की नदियाँ का आज ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है जिसमें सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को पूरी डिटेल के साथ मैप के साथ उसको कवर कर दिया गया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा नदी को। तो गंगा नदी के बारे में हम लोग जितने भी इसके सहायक नदियाँ हैं, चाहे इनके बारे में जितने भी पॉइंट है, उन सबको हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे और मैप के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिए। आपको गारंटी है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं पूछेगा। तो आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गंगा नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत के मैप पे कि ये गंगा नदी भारत के किस हिस्से में बहती है। तो ये भारत का मैप है और ये रेड कलर आपके गंगा नदी है। तो गंगा नदी देखिए, भारत के एक यहाँ पे राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड से ये नदी आती है और ये फिर उत्तराखंड में के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के बाद ये आती है यहाँ पे और ये फिर प्रवेश करती है बिहार में। बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये चौसा नामक स्थान पर प्रवेश करती है। फिर ये प्रवेश करने के बाद फिर ये बिहार में बहती हुई फिर ये झारखंड में इंटर करती है और झारखंड में आपको बता दें कि एकदम थोड़ा सा हिस्सा करती है, 40 किलोमीटर मात्र ये झारखंड में बहती है। फिर ये पश्चिम बंगाल में आती है और पश्चिम बंगाल में यहाँ पे एक बैराज है जिसका नाम है फरक्का बैराज। यहीं से गंगा नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक जो इधर हिस्सा है ये है हुगली जो पश्चिम बंगाल में जाती है और एक जो है पद्मा जो बांग्लादेश में जाती है। और ये दोनों नदियाँ जाके बाद में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और एक नदी यहाँ पे और है जो ब्लैक कलर से, ये देखिए, ये है आपके कौन से, यमुना नदी। तो यमुना नदी उत्तराखंड के ही यमुनोत्री से निकलती है और ये जाके प्रयागराज में यहाँ पे मिलती है गंगा नदी से। तो ये सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। तो अब हम इसको एक जाने हैं, इसके डाटा देखें भारत के किस हिस्से में बहती है। इसको आगे डिटेल में हम लोग एक एक करके इसकी सहायक नदियों के साथ मैप पे देखेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं गंगा नदी के कुछ अन्य जानकारी हेतु। तो सबसे पहले बता दें कि ये भारत की सबसे लंबी नदी है और ये पवित्र नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो वो 2525 किलोमीटर है, जो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये उत्तराखंड से लेकर बांग्लादेश तक है। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी प्राप्त हुआ है गंगा नदी को और वो प्राप्त हुआ 2008 में। इसी तहत यानी इसके तहत इस दर्जा मिलने पे आपको इसमें अनेकों अभियान चलाए जाते हैं गंगा नदी के सफाई को लेकर। इसके उद्गम की बात की जाए तो गंगा नदी का कोई एक खास उद्गम नहीं है। जैसे यहाँ पे यमुना नदी का उद्गम हो रहा था यमुनोत्री से, तो इसका एक खास नहीं है। ये 2 धाराओं के मिलने से बनता है। जैसे एक धारा आता है इधर से और एक धारा इधर से और फिर यहाँ पे एक देवप्रयाग बनता है और यहीं से जो नदी एक निकलती है उसी का नाम पड़ता है आपको गंगा। तो ये 2 नदियों के धाराओं के मिलने से बना है। इसको हम लोग आगे देखेंगे, ट्रिक से भी आपको पूरी तरह बताएंगे। उसके बाद हम इसके संगम की बात करें, यानी ये कहाँ पे जाके मिलती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके ये अपनी पानी गिराता है। उसके बाद हम इसके फैलाव की बात करेंगे, यानी ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है। तो अगर देश पूछ ले, तो अगर देश पूछे तो ये 2 देशों से बहता है। एक भारत यानी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर एक अन्य देश है जिसका जो पद्मा जहाँ के जाके इसके मुख्य धारा है वो आपके कहाँ पे है, बांग्लादेश में। तो यानी ये 2 देशों से बहती है। और ये भारत में अगर राज्य पूछ ले कि भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है, तो भारत में 5 राज्यों से गंगा नदी होकर बहती है। पहला आपको उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, फिर जाता है बिहार में, फिर झारखंड में और फिर पश्चिम बंगाल में। तो ये 5 राज्यों से अगर क्वेश्चन इसमें डीप से पूछ ले आपके एग्जाम में, तो ये पूछ सकता है कि ये गंगा नदी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है। तो वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है आपको। और सबसे कम किस राज्य में करता है? तो वो झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर ये तय करता है। उसके बाद हम इसमें गंगा नदी के उद्गम को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो आइए अब हम लोग उसको देखते हैं और उसको कैसे हम लोग याद करेंगे। यहाँ पे कितने प्रयाग हैं, 5 प्रयाग, उनको ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले इसके उद्गम को लेकर, गंगा नदी का उद्गम नहीं हुआ है, ये 2 धाराओं के मिलने से बना है, ये पहले ही बताए थे। तो देखिए यहाँ पे एक 2 धारा है, एक है भागीरथी और एक इधर से धारा आती है अलकनंदा। और ये दोनों को मिलने से यहाँ पे एक बनती है देवप्रयाग और देवप्रयाग के बाद ये नदी यहाँ पे आती है और इसी का नाम पड़ जाता है यहाँ पे गंगा। तो यहाँ पे है देवप्रयाग और एक भागीरथी और एक अलकनंदा के मिलने से बना है। यानी जो यहाँ पे निर्माण हुआ है पंचप्रयाग में, ये प्रयाग क्या है? तो ये 2 नदियों का धारा है। जैसे देखिए यही है आपके
देवप्रयाग। एक नदी यहाँ से आ रही है जिसका नाम है भागीरथी, और एक नदी यहाँ से आ रही है इधर से, ये है अलकनंदा। तो इसी को मिलने पे यहाँ पे एक जगह है जहाँ से बनती है ये देवप्रयाग, और यहीं से एक गंगा नदी यहाँ पे बनती है। तो इसी नाम है यहाँ पे गंगा। तो ये देवप्रयाग में है। तो इसको हम लोग ट्रिक से भी याद करेंगे किस किस कौन कौन सा प्रयाग है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गंगा नदी आ रही है यहाँ से भागीरथी से, ये गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम स्थल है। तो गंगा नदी को ही भागीरथी के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे, उत्तराखंड में, इसलिए इसका भी उद्गम माना जाता है गंगोत्री हिमनद ही। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अलकनंदा जो आती है ये कहाँ से आती है, तो यहाँ पे बद्रीनाथ के पास एक हिमानी है जिसका नाम है सत्तोपंत हिमानी, यहीं से आपके अलकनंदा नदी आती है। और इस नदी में, अलकनंदा में बात की जाए तो ये बाईं ओर से 3 नदियाँ आकर मिलती है, और जहाँ जहाँ अलकनंदा में मिलती है वहाँ वहाँ एक प्रयाग बनाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले धौली गंगा मिलती है, और धौली गंगा मिलने के बाद यहाँ पे विष्णु प्रयाग बनाती है, और फिर एक नदी आती है यहाँ पे नंदाकिनी। नंदाकिनी आके आपके यहाँ पे अलकनंदा में मिलने के बाद ये नंद प्रयाग बनाती है, और पिंडार नदी आती है बाएं तरफ से, और ये मिलती है अलकनंदा में, तो यहाँ पे कर्ण प्रयाग बनाती है। फिर एक नदी है जो अलकनंदा के दाईं ओर से मिलती है, और ये नदी है मंदाकिनी, और ये जहाँ मिलती है अलकनंदा में वहाँ से ये रुद्र प्रयाग बनाती है। आपको चिंता नहीं करना है, ये प्रयाग हमको ट्रिक से याद करना है, आपको मिनट भी नहीं लगेगा, याद हो जाएगा। उसके बाद हम इसके बात किया जाए, गंगा नदी जब यहाँ पे बनती है तो ये आती है आपके इधर बहती हुई, और ये यहाँ पे इसके किनारे ऋषिकेश है, फिर उसी के किनारे हरिद्वार है, फिर ये आपके चले जाती है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, तो ये बिजनौर जिला में चली जाती है, और उसके बाद कन्नौज फिर आती है, उसके बाद आपके अनेकों सिटी जैसे आपको इलाहाबाद होते हुए ये बिहार में जाती है। तो उसको हम आगे देखेंगे। तो इसको उद्गम के लेकर हम लोग आपको याद कर लिए होंगे। यहाँ पे मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आप मैप में देखिए, यहाँ पे मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है। और इसके बाद में बात की जाए, अब हम चलते हैं पंच प्रयाग की तरफ। तो प्रयाग यानी पंच प्रयाग यानी 5 जो नदियाँ मिलकर बन रही थी एक स्थान, उसको हम लोग एक याद करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में ही यहाँ से गंगा नदी बन रही थी, किस किस नदियों को मिलने से, तो एक अलकनंदा और एक भागीरथी। यानी इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे। तो एक ट्रिक है डीएवी। डीएवी जैसे स्कूल है उसे याद रखेंगे डीएवी। डी से याद रखेंगे देवप्रयाग, और देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी आकर मिल रही थी, एक अलकनंदा और एक मिल रही थी भागीरथी। तो डीएवी याद रखिएगा, डी से देवप्रयाग, ए से अलकनंदा और भी से भागीरथी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कर्ण प्रयाग की। तो कर्ण प्रयाग में कौन प्रयाग, एक जगह थी जहाँ पे 2 नदियाँ आकर मिल रही थी, कौन कौन, तो एक अलकनंदा, और अलकनंदा में आकर मिल रही थी पिंडार नदी। तो याद कैसे रहेगा, उसको हम याद रखेंगे कैप। जैसे यहाँ पे डीएवी, उसके बाद कैप से के से याद रखेंगे कर्ण प्रयाग, ए से याद रखेंगे अलकनंदा, और पी से पिंडार। उसके बाद हम याद रखेंगे विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग कहाँ है, ये विष्णु प्रयाग की जगह पर 2 नदियाँ आके मिल रही थी, एक विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। तो विष्णु प्रयाग में खुद एक नदी है विष्णु, याद रखिएगा, विष्णु से विष्णु गंगा, फिर इसमें भी गंगा है तो गंगा से याद रखेंगे एक धौली गंगा। तो ये याद हो गया। उसके बाद हम इसमें बढ़ेंगे रुद्र प्रयाग की, कैसे याद होगा, तो रुद्र प्रयाग के लिए याद रखेंगे राम, जैसे देव प्रयाग के लिए याद रखेंगे डीएवी, फिर कर्ण प्रयाग के लिए के, फिर विष्णु। अगर रुद्र प्रयाग की बात गया है तो राम याद रखेंगे, तो आर से हो जाएगा आपका रुद्र प्रयाग, फिर ए से अलकनंदा और एम से मंदाकिनी। तो ऐसे आप लोग कोड याद रख लीजिए। जैसे तीनों आपको हो गया तो इसको एक सेंटेंस बना लीजिए, जैसे राम कैप पहनकर डीएवी स्कूल गया, ऐसे बना लीजिए। तो राम हो जाएगा, कैप हो जाएगा, डीएवी हो जाएगा। उसके बाद एक है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे नंद प्रयाग में है देखिए, एक खुद नंदाकिनी नदी है और सब नदियाँ आके मिली थी अलकनंदा में, तो ये खुद अलकनंदा नदी हो जाएगी। तो नंद प्रयाग ऐसे याद रखिए, याद हो गया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं गंगा नदी की तरफ। तो गंगा नदी में ये मैप है और इनके सहायक नदियों को एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ आती है। तो सबसे पहले आप नदी की समझिए कौन सी दिशा, बाएं तट से और दाएं तट से। तो नदियाँ, गंगा जो नदियाँ है ये ऐसे आकर ऐसे बहती है, तो ऐसे बह रही है, इसका मुख इधर है, तो आप यहाँ पे मुख है तो ये इधर हो गई बाईं ओर और इधर हो गई दाईं ओर। तो याद हो गया, ये आपको लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो यहाँ पे बाईं दाईं समझ लिए। अब इसके अगर यहाँ पे गंगा नदी है तो ये राम गंगा है, जैसे ये आपके बाईं ओर की नदियाँ है सहायक, गोमती, यहाँ पे घाघरा, फिर गंडक, कोसी, महानंदा, फिर इधर से दाईं तरफ से आती है यमुना, आपको बेतवा इस सब के यमुना के सहायक ही हैं, टोंस, उसके बाद सोन, और ये नदियाँ इसके दाएं ओर की सहायक है। इसको हम आगे डिटेल में अच्छे से कवर करते हैं। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे एक नदी की, यमुना की। तो सबसे पहले यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो यमुना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी उत्तराखंड के एक
आपको यमुनोत्री हिमानी है, यहीं से निकलती है और ये आगे जाकर प्रयागराज के पास ये मिल जाती है। और इसके अनेकों सहायक नदियाँ, जैसे देखिए यहाँ पे इसी बनास, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, फिर सिंध है, बेतवा, केन, ये सब यमुना के सहायक है। तो इन सबको हम डिटेल से जानेंगे आगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक नदी है सोन। सोन आपको बात की जाए तो इस सोन पटना के पास जाके मिलती है। सोन नदी के बारे में हम लोग यहाँ पे जान ले। सोन नदी आपके कहाँ से निकलती है, तो सोन नदी निकलती है छत्तीसगढ़ के एक पठार है मैकाल, और उसी की एक चोटी है अमरकंटक। मैकाल पठार ऐसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पे है। तो ये मैकाल पठार से ही एक है उसके चोटी अमरकंटक, यहीं से 3 नदी निकलती है। याद कैसे रहेगा, इसके लिए एक ट्रिक है। देखिए जैसे यहाँ पे निकल रही थी ऊपर की ओर, उत्तर की ओर सोन, यहाँ पश्चिम की ओर नर्मदा, और फिर यहाँ पूर्व की ओर लिखा है महानदी। तो या हमको एक ट्रिक याद रखेंगे और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे ट्रिक है, सोनम मैं छत्तीसगढ़ हूँ, याद रखना है आपको, सोनम मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। तो सोनम से कैसे याद रहेगा, देखिए अमरकंटक की पहाड़ी है, सोनम से याद रखेगा सो से सोन नदी, नौ से यहाँ पे नर्मदा नदी, और मौ से यहाँ पे महानदी। सोनम हो गया। मैं से याद रखेंगे क्या, मैं याद रखेंगे मैकाल पठार, यहाँ पे मैकाल पठार है, और मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अमरकंटक, यहीं से 3 नदियाँ निकल रही है। और छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे कि हाँ ये छत्तीसगढ़ में है। तो याद हो गया होगा आपको सोन नदी कहाँ से निकलती है, और पटना में के पास जाके ये मिल जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे अनेक सहायक नदियाँ, इसको हम आगे चलिए डिटेल में जानते हैं। उसके बाद चलिए पहले चलते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, यानी एक एक पूरी हम लोग पहले मैप को देख लेंगे। उसके बाद इसके बारे में हम पीडीएफ को है जो पूरा टाइप करके लिख रखा गया है, ताकि एक बार आप केवल मैप पे सुन के रह जाए तो आपको कन्फ्यूजन रह जाएगा, बार बार सुनिएगा नहीं आप लोग। इसीलिए हम इसको लिख कर आपको टाइप करके रखे हैं, ताकि आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सके। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं, इसके कहाँ से कैसे निकलती है कौन कौन सी नदियाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम बताए हैं कि हाँ देवप्रयाग में आके गंगा बन रही थी, कौन कौन सी नदियाँ मिलने पर, एक भागीरथी और अलकनंदा। ट्रिक क्या था, डीएवी, ये है डी और ये है ए और ये है भी। डीएवी देवप्रयाग किसकी नदी से मिलकर बनता है, तो एक ये अलकनंदा और एक भागीरथी, और यहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो सबसे पहले गंगा नदी आगे बढ़ती है आपके कहाँ पे, उत्तराखंड में ही, और ये यहाँ तक जो है आपको एक ब्लैक लाइन दिखा हुआ, यहाँ तक उत्तराखंड है। फिर उत्तराखंड से आगे यहाँ पे बढ़ने पे एक और ब्लैक लाइन है, यहाँ तक आपके उत्तर प्रदेश है, और फिर यहाँ पे तक ये बिहार है, फिर उसके बाद यहाँ झारखंड है, और फिर इसके बाद ये पश्चिम बंगाल है, फिर उधर बांग्लादेश है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो नदियाँ आती है आपके उत्तराखंड से, देवप्रयाग से गंगा बनकर, तो ये आपके यहाँ पे प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ करती है, तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला के पास प्रयोग करती है, और यहाँ पे कौन सा शहर है, कनौज, और कनौज के पास आके मिलती है रामगंगा नदी आपके बाएं तट से। फिर आगे चलती है तो आगे आपके पड़ता है प्रयागराज। प्रयागराज में कौन सा नदी आके मिलता है, यमुना। फिर उसके बाद प्रयागराज के बाद गंगा जाती है आगे, तो फिर एक टोंस नदी आके मिलती है प्रयागराज और गाजीपुर के बीच पे। फिर एक गोमती नदी आती है यहाँ पे, और गोमती नदी आके मिलती है गाजीपुर में। फिर जब गंगा नदी आगे चलती है तो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर समाप्त होता है, फिर यहाँ पे इंटर करता है बिहार में। तो बिहार में ये कहाँ पर इंटर करता है, तो बिहार में यहाँ एक जगह है, सबसे पहले ये बक्सर जिला में जाता है, और बक्सर जिला में एक जगह है जिसका नाम है चौसा, और चौसा के जगह पर ये एक नदी है क्रमनासा, वह क्रमनासा नदी आके चौसा में मिलती है। और तो यहीं पे एक जगह है चौसा, और चौसा वही जगह है जहाँ पे चौसा का युद्ध हुआ था। तो चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। और इसी चौसा के पास एक नदी जाती है आपके, और चौसा के पास ये मिल जाती है, और इस नदी का नाम है कर्मनासा, और ये कर्मनासा नदी है। और यहाँ पे एक चौसा जगह है जहाँ पे चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच में, जिसे हुमायूं को हरा दिया गया था बुरी तरह से शेर शाह द्वारा। और इसी शेर शाह ने क्या किया था, घोड़ा लेकर अपने इसी नदी में कूद गया था और जान बचाकर भाग गया था। तो यहाँ पे एक चौसा आपको समझ में आ गया होगा। फिर चौसा के बाद बिहार में आगे जाती है ये छपरा में, और छपरा के पास आती है यहाँ पे घाघरा नदी, और घाघरा नदी आके मिल जाती है छपरा में। फिर आगे जब ये नदी जाती है आगे बढ़ती हुई पटना में, तो पटना के पास एक नदी आती है सोन, कहाँ के, अमरकंटक से, सोनम में, छत्तीसगढ़ में, मैकाल पठार की सबसे ऊँची चोटी। फिर उसके बाद यहाँ पे जाती है हाजीपुर के पास। हाजीपुर के पास एक जगह है सोनपुर, जहाँ पे लगता है सोनपुर का पशु मेला, जो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। और यहाँ पे एक नदी आती है गंडक, और गंडक नदी आके मिलती है सोनपुर के। और फिर आगे जब बढ़ती है नदी तो आगे एक आती है बुंडी गंडक। बुद्धि गंडक भी आगे गंगा से मिलती है,
फिर उसके बाद एक नदी आती है कोसी नदी। कोसी नदी भागलपुर के पास जाके मिल जाती है गंगा से, और यहाँ पे ये आपके जो यहाँ पे है, यहाँ पे भारत समाप्त, यहाँ पे ये बिहार समाप्त होता है। फिर उसके बाद प्रवेश करता है कहाँ पे, झारखंड में, और झारखंड में प्रवेश करने के बाद थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे बहता है, और झारखंड के पास एक आगे जब बढ़ता है तो जैसे झारखंड समाप्त होता है उसके बाद जाता है ये पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में एक नदी आती है दार्जिलिंग की पहाड़िया से, महानंदा नदी। ये महानंदा नदी की बात की है तो ये सबसे, आपकी बात कीजिए उत्तर में यानी बाएं साइड में सबसे लास्ट में ये अंतिम सहायक नदी है जो महानदी है, महानंदा है, और महानंदा आके मिलती है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। उसके बाद पश्चिम बंगाल में बहती हुई ये नदियाँ पहुँचती है यहाँ पे एक बैराज है जिसका नाम है, कहाँ क्या नाम है इसका, फरक्का बैराज। और फरक्का बैराज के पास ये जो नदियाँ है गंगा नदी, ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक चली आती है पश्चिम बंगाल में और एक चली जाती है बांग्लादेश में। तो पश्चिम बंगाल के पास जो आती है उसका नाम पड़ जाता है हुगली, और एक जो आपका नदियाँ चली जाती है बांग्लादेश में उसका गंगा नदी का नाम पड़ जाता है पद्मा, और यही इसकी मुख्य धारा है। और यही जो पद्मा है आगे जाकर मिलती है किससे, तो बांग्लादेश की तरफ ही आती है ब्रह्मपुत्र नदी जिसका नाम होता है जमुना, और जमुना से मिलने के बाद पद्मा आगे बनाती है मेघना नदी, और मेघना मिल जाती है किसमें, तो बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पे जो नदी है हुगली, और हुगली की सबसे यहाँ पे एक सहायक नदी है जो इम्पोर्टेंट है, वो है दामोदर नदी, ये झारखंड से आती है। तो यहाँ पे एक हम शॉर्ट समझे हैं, अब एक एक करके इसको हम लोग पूरी टाइपिंग की हुई उसको अब हम चल रहे हैं समझने एक एक करके कहाँ से कौन सी नदी निकली है, और मैप के साथ भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़े थे देवप्रयाग से निकली है गंगा नदी, फिर गंगा नदी आई है कहाँ पे, कन्नौज के पास, वहाँ पे मिली है रामगंगा नदी। फिर आपके कन्नौज के पास के बाद रामगंगा नदी गई है, जो गंगा नदी है वह है प्रयागराज में गई है, वहाँ पे आई है यमुना नदी। फिर प्रयागराज के बाद गंगा नदी गई है गाजीपुर में, और वहाँ पे आके मिली है गोमती नदी। फिर गाजीपुर के बाद आई है गंगा नदी छपरा के पास बिहार में, और यहाँ पे आई है घाघरा नदी। फिर छपरा के पास के बाद गई है गंगा नदी पटना, पटना के पास आई है सोन नदी। फिर पटना के पास गई के बाद गई है हाजीपुर, और हाजीपुर के पास आई है गंडक नदी। फिर हाजीपुर से बाद उसके बाद भागलपुर, और भागलपुर के पास कौन सी नदी आई है, कोसी नदी, तो याद रखिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे, इसके उद्गम को लेकर एक और हम लोग चर्चा करते हैं कहाँ से कैसे गया था। तो सबसे पहले ये देवप्रयाग में था, और देवप्रयाग देखिए यहाँ पे है, और देवप्रयाग के बाद गंगा नदी इसका नाम पड़ा था। उसके बाद गंगा नदी के पास ये ऋषिकेश, उसी के पास एक जगह है। फिर उसके पास है हरिद्वार। तो ये आपको उत्तराखंड का हिस्सा है, इतना उत्तराखंड के ये हिस्सा आपको पड़ता है गंगा नदी का, और यहाँ से 450 किलोमीटर बात की जाए तो आपको टोटल ये दूरी तय करता है उत्तराखंड में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंतर भी मिलेगा किसी किसी बुक में किलोमीटर के हिसाब से, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, हरिद्वार के बाद ये कहाँ पे प्रवेश करती है, बिजनौर में। बिजनौर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा हो जाती है गंगा की, और यहाँ पे बिजनौर के बाद ये नदी आती है कन्नौज के पास। फिर कन्नौज के पास प्रयागराज के पास, प्रयागराज के बाद यहाँ पे यमुना नदी आती है, और ये प्रयागराज के सहायक नदी सबसे बड़ी है। यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से, और यमुना की अगर सहायक की बात की तो आपको चंबल, केन, बेतवा, हिंदन और काली सिंध इसकी सहायक नदियाँ है। फिर उसके बाद प्रयागराज के पास ये गंगा नदी आती है कानपुर के पास, फिर वाराणसी के पास, और एक गाजीपुर के पास। गाजीपुर से एक नदी आती है गोमती, यहाँ पे आके मिलती है गाजीपुर से। फिर गाजीपुर के से ही आपको उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो जाती है। तो ये आपको बिजनौर से लेकर गाजीपुर तक ये उत्तर प्रदेश की सीमा है, जो 1000 किलोमीटर के आसपास ये उत्तर प्रदेश में बहती है। फिर ये नदियाँ गाजीपुर के बाद कहाँ पे आती है, बिहार में, और बिहार में सबसे पहले हम बताए थे चौसा के पास आपको आती है, और चौसा से आपके आगे थोड़ा सा छपरा है, छपरा के पास आती है घाघरा नदी, वहाँ पे आती है। फिर छपरा के बाद ये पटना पहुँचती है, जहाँ पे सोन नदी इसकी सहायक नदी आती है। फिर यहाँ पे पटना के बाद हाजीपुर आती है, और यहाँ से गंडक नदी वहाँ पे मिलती है। फिर हाजीपुर के बाद ये भागलपुर जाती है, जहाँ पे कोसी नदी आके इससे मिलती है। उसके बाद यहाँ पे बिहार की सीमा समाप्त होती है, जो छपरा से लेकर भागलपुर तक, और ये 450 किलोमीटर तक बहती है। उसके बाद आती है झारखंड में, और झारखंड में 40 किलोमीटर बहती है। झारखंड में कहाँ पे पहुँचती है, तो ये साहिबगंज जगह है, और पाकुर, याद रखिएगा ये झारखंड के है। और इसी में गंगा नदी यहाँ से लेकर यहाँ तक बहती है, जो 40 किलोमीटर तक। उसके बाद ये पाकुर के बाद प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल में, और ये पश्चिम बंगाल में थोड़ी दूर जाने के बाद आगे जगह आती है फरक्का, जहाँ से गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये है फरक्का, और फरक्का से कैसे दो नदियाँ यहाँ पे बढ़ जाती है। यहाँ पे
एक इधर आ जाती है पश्चिम बंगाल की तरफ जो हुगली नदी है, और हुगली नदी पर यहीं पे एक बंदरगाह है जो सबसे कोलकाता बंदरगाह है, जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हुगली नदी आगे जाकर एक द्वीप बनाती है, गंगा सागर द्वीप, याद रखिएगा। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक जो नदी फरक्का से इधर गई थी बांग्लादेश में, तो उसका नाम पड़ जाता है पद्मा, और पद्मा आके मिलती है जमुना नदी में। और यहाँ पे जमुना नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी थी जो आ रही थी वो बांग्लादेश में, उसका नाम ही है जमुना। और ये पद्मा और जमुना मिलकर बनाती है मेघना नदी। और मेघना नदी जब आती है, आगे बढ़ती है, तो ये आप बनाती है सुंदरवन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। और ये सुंदर नदी के डेल्टा के बाद ये नदियाँ आके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये गंगा नदी का तंत्र था। अब हम लोग इसके बारे में टाइपिंग की हुई जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कहाँ से निकलती है, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे। आप लोग मैप देखने के बाद ये समझ में आ गया होगा। आप एक रफ कॉपी लेकर आपको गंगा नदी का तंत्र जरूर बनाइए मैप। सबसे पहले गंगा नदी बनाइए। गंगा नदी बनाने में कुछ नहीं है, ऐसे दो नदियाँ पा रही है, एक डीएवी स्कूल बनाइए, फिर यहाँ से गंगा नदी बनाइए और यहाँ से इंटर कर दीजिए और ये दो भागों में बढ़ जाइए। बस गंगा नदी हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसको लिख दीजिए। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। तो अलकनंदा का जो नदी निकली थी, अलकनंदा नदी, वो स्रोत कहाँ पे है, तो बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी थी। और अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी से मिलकर बनी थी। जैसे अलकनंदा नदी थी तो यहाँ पे दो नदियाँ, एक विष्णु गंगा और एक धौली गंगा मिलकर बनी थी। फिर अलकनंदा नदी में तीन नदियाँ ऐसे इसकी सहायक नदियाँ थी और एक यहाँ पे मिंडार नदी भी सहायक थी। उसके बाद देवप्रयाग में अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी बनाती थी। तो जैसे देवप्रयाग जगह थी वहाँ पे दो नदियाँ मिलती थी, डीएवी बताए थे, वहाँ पे गंगा नदी का निर्माण होता था। उसके बाद देवप्रयाग में इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा प्रारंभ में दक्षिण दिशा में, जैसे गंगा नदी उत्तराखंड में बह थी तो फिर ऐसे बह रही थी दक्षिण में और फिर ऐसे चली गई है दक्षिण पूर्व में। तो ये आप याद रखिए। उसके बाद ये बहती हुई पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज के पास दो वितरिकाओं में बटे। तो वितरिका क्या होता है, जैसे मुख्य नदी आ रही है और ये बट जाती है, तो ये वितरिका वो होती है, यानी जो बटने के बाद ये फिर मुख्य नदी में नहीं जुड़ती है, तो ये होती है वितरिका। तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। पहला जो हुगली के नाम से जानी जाती है, जो पश्चिम बंगाल में जाती है, और दूसरा एक पद्मा जो मुख्य धारा के साथ है और वो बांग्लादेश में जाती है, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो जमुना के नाम से बहती है वो मिलती है इससे। और उसके बाद ये मेघना के नाम से जानी जाती है और ये फिर बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब चलते हैं हम आगे, एक एक इसके सहायक जो नदियाँ थी उसको हम मैप के साथ, और कहाँ से उद्गम कहाँ तक मिली उसको हम लोग जानते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रामगंगा नदी को। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए रामगंगा नदी कहाँ पे है। तो ये है रामगंगा नदी जो कन्नौज के पास आके मिल रही है। तो ये कहाँ से आती है, तो ये उत्तराखंड से ही निकलती है। एक नैनीताल झील है वहीं से ये आती है रामगंगा नदी, और कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद बाईं ओर से अगर बात की जाए, गंगा नदी की इधर बाईं ओर है, बाईं ओर से मिलने वाली ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे रामगंगा नदी के बाद गोमती नदी। तो आपको देखना है गोमती नदी कहाँ पे है मैप में। गोमती नदी यहाँ पे है और ये आके गाजीपुर के पास मिलती है। तो गोमती नदी के बारे में बात करिए, कहाँ से निकलती है, तो निकलती है उत्तर प्रदेश में एक जगह है पीलीभीत, और पीलीभीत जिला है, और जिला के पास उसी पीलीभीत में एक है फुलहर झील, और इसी फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी और जाके ये गाजीपुर में मिलती है। उसके बाद इसके शहर किनारे अगर बात की जाए तो गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और गाजीपुर, और एक शहर है जौनपुर। उसके बाद हम इसके बारे में बात किया जाए तो गंगा की एकमात्र एक ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से हुआ है। बाकी जो इतने भी नदी है उसका असल झील से या आपको पठारी भाग से हुआ है, लेकिन एकमात्र ऐसी नदी है जिसका आपको उद्गम मैदानी भाग से हुआ, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आगे करमनाशा नदी की। तो करमनाशा नदी कहाँ पे थी, ये सबसे पहले कहाँ से निकलती है, तो ये उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। कैमूर श्रृंखला है मिर्ज़ापुर जिला में, और बक्सर के पास चौसा के निकट गंगा नदी में मिलती है, जैसे हम लोगों ने बताया था। जैसे ये मैप है और यहाँ पे आपको एक जगह है, जैसे ये बिहार में प्रवेश करती है, यहाँ पे एक जगह है चौसा, और इसी के पास जाके ये करमनाशा नदी मिलती है। और यहीं चौसा नामक जगह है जहाँ पे युद्ध हुआ था चौसा का 1539 में। और ये करमनाशा नदी को एक अशुभ माना जाता है बहुत ही बिहार में। तो ये निकलती है मिर्ज़ापुर के
कैमूर श्रृंखला से और बक्सर के पास चौसा के निकट गंगा में मिलती है। यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच काफ़ी लंबी तक सीमा भी बनाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा कहा गया है कि एक राक्षस था त्रिशंकु, उसी के मुख से ये निकलता था, जिसके कारण इसे अपवित्र और अशुभ माना जाता है। तो याद हो गया होगा कर्मनाशा नदी। उसके बाद हम याद करेंगे पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी निकलती कहाँ से है? तो ये मध्य प्रदेश के एक पठारी भाग से निकलती है और पटना से 25 किलोमीटर पूरब फतुहा के पास ये गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए आप मैप, और मैप कहाँ से निकलती है, जैसे ये पटना है, पटना से 25 किलोमीटर पूरब यानी इधर एक जगह है जिसका नाम है क्या? फतुहा। फतुहा के पास ही जाके ये निकलती है और ये मध्य प्रदेश इधर है, तो मध्य प्रदेश से ही जाके ये आपको यहाँ पे मिल जाती है। कहाँ पे? फतुहा के पास। तो ये पुनपुन नदी है। उसके बाद एक और नदी आती है जिसका नाम है फल्गु नदी, और यही फल्गु नदी है जहाँ पे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाद हम चलते हैं आगे, घाघरा नदी। तो घाघरा नदी की बात की जाए तो ये सबसे पहले आप मैप पे देखिए घाघरा नदी कहाँ पे है। तो ये है घाघरा नदी जो यहाँ पे आती है और ये छपरा के पास मिलती है। इसकी सहायक नदी है शारदा, और इसके बारे में हम देखिए इसको डिटेल में जानते हैं यहाँ पे। तो घाघरा नदी की बात की जाए तो घाघरा नदी इसका उद्गम कहाँ पे है? तो ये तिब्बत से आती है और ये छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। जैसे ये है तिब्बत, यहाँ से आती है नदियाँ घाघरा, और घाघरा आने के बाद यहाँ पे मिल जाती है। तो इसको शुरू में जहाँ से निकलती है उसको बोला जाता है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर की तरफ, उसको बोला जाता है कर्णाली नदी। और एक नदी आती है शारदा, इसकी सहायक नदी है, इसी को बोला जाता है सरयू नदी, जिसके किनारे अयोध्या शहर है। तो इसको दोनों नदियों की बात की जाए तो जहाँ से निकलती है नेपाल के तरफ और तिब्बत की तरफ, वो बॉर्डर पर इनको बोला जाता है काली और इसको कर्णाली। और दोनों नदियाँ जब आती है नेपाल में आगे भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पे नेपाल में उसको बोला जाता है शारदा और इसको घाघरा ही बोला जाता है। फिर जब आता है ये दोनों नदियाँ, और ये उत्तर प्रदेश में दोनों नदियाँ आके मिलती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती है? तो उत्तर प्रदेश में एक है बाराबंकी जिला में, एक है बहराम घाट, इन्हीं के पास ये नदियाँ आके मिलती है। कहीं कहीं इसको बुक में चौक भी कहा जाता है इन दोनों के मिलन को। तो यहाँ पे आके मिलती है और ये मिलने के बाद ये घाघरा के नाम से जानी जाती है, और यही घाघरा नदी आके यहाँ छपरा के पास बिहार में मिल जाती है गंगा नदी से। और ये इसकी सहायक नदियाँ हैं राप्ती, तो ये भी आप याद रखिए। राप्ती यहाँ पे एक नदी है। और यहाँ पे हम इसके बात किया जाए इसके अन्य सहायक नदियाँ की, जैसे शारदा यहाँ पे आके घाघरा से मिली थी, राप्ती एवं छोटी गंडक भी है इसकी सहायक नदी। नेपाल में है, इसे ही कर्णाली के नाम से जाना जाता है इस नदी को, घाघरा को। अब हम इसके बाद बात करेंगे शारदा, जो इसकी सहायक नदी थी, आके मिली थी बाराबंकी बहराम घाट के पास। तो ये निकलती है कहाँ से? तो ये निकलती है नेपाल से, और नेपाल में एक हिमानी जिसका नाम है मिलानी हिमानी, और यही नेपाल से निकल कर ये आगे बाराबंकी में मिल रही थी। उसके बाद बात करेंगे इसमें, इसे अगर शुरू में बात की जाए तो जहाँ से निकलती है वहाँ पे इसको गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और भारत नेपाल के सीमा पर इसे काली गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये इतना बातें आप याद रखिएगा घाघरा और शारदा नदी से। अब हम चलते हैं आगे गंडक नदी से। तो गंडक नदी को सबसे पहले आप लोग मैप पे देखिए गंडक नदी कहाँ पे है। ये है गंडक नदी, और ये आके मिलती है सोनपुर के पास। ये सोनपुर कहाँ है? तो हाजीपुर के बगल में ही है सोनपुर, जहाँ पे सबसे बड़ा विश्व का पशु मेला लगता है। तो यहाँ पे हम गंडक नदी की बात करें तो ये गंडक नदी आती है कहाँ से? तो ये धौलागिरी जो पर्वत श्रेणी है, कहाँ पे है? नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर एक धौलागिरी पर्वत श्रेणी है, वहाँ से निकलती है ये गंडक नदी। और फिर पटना के पूरब यहाँ पे एक जगह है सोनपुर, सोनपुर पे जाके गंगा नदी से मिल जाती है। इसे नेपाल में बात किया जाए गंडक नदी को, तो नेपाल में इसको शालिग्रामी एवं मैदानी भाग में इसे नारायणी कहा जाता है। इसकी सहायक नदी क्या है? एक है, इसका नाम है गंडक की सहायक नदी राप्ती नहीं है, ये घाघरा की थी, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप याद रखिएगा। इसको रुकुमकट नेपाल से निकलती है, या ये राप्ती नदी कहाँ पे है? तो घाघरा की सहायक नदी यहाँ पे। आप इसको इस लाइन को जो है कट कर दीजिएगा क्योंकि ये कॉपी पेस्ट है, इसको दोनों लाइन को। अब चलते हैं आगे हम लोग गंडक नदी के बाद। गंडक नदी के बाद है बुद्धि गंडक नदी। तो आप एक बार गंडक नदी और उसको बुद्धि गंडक को भी देख लीजिए, यहाँ पे उसके बगल में ही है। और उसके बाद हम बात करेंगे बुद्धि गंडक की, तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? बिहार के जो पश्चिमी चंपारण है वहाँ पे है सोमेश्वर की पहाड़ी, और वहीं से निकलती है ये बुद्धि गंडक नदी, जो मुंगेर के पास आके गंगा नदी में मिलती है। तो यहाँ पे एक जगह है मुंगेर, ये भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं पॉइंट। यहाँ पे एक मुंगेर जगह है,
यहाँ पे, तो आप इसको पॉइंट देकर लिख सकते हैं अपने एक नोट्स में। उसके बाद हम बात करेंगे कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी को आप लोग मैप पे देखिए, कोसी नदी कहाँ पे है, जो भागलपुर के पास आके मिलती है, तो ये कोसी नदी है। और ये कहाँ पे मिलती है, तो झारखंड के और बिहार के बॉर्डर पर है, लेकिन ये बिहार में मिलती है। तो कोसी नदी की बात की जाए यहाँ पे, कोसी नदी, यह नदी कहाँ से आती है, तो सबसे पहले इस नेपाल में एक सप्तकोशी एक इसकी धारा है जो गोसाईनाथ की चोटी से निकलती है, तिब्बत में है। वहाँ पे 7 धारा आती है, 4 धारा ऊपर की तरफ और 3 धारा नीचे की तरफ। इस सातों धाराओं में एक मुख्य धारा जो है, इसका नाम है अरुण नदी, और उसी से निकलती है कोसी नदी। और कोसी जो नदी है यहाँ पे कहाँ पे आके मिलती है, तो भागलपुर जिला में एक जगह है जिसका नाम है काढ़ागोला, और उसी को बोला जाता है कुर्सेला। तो उसी जगह पर आके गंगा नदी से ये मिलती है कोसी, और ये अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, और इसीलिए बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है, जिसे इसे शोक नदी, बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। तो कोसी नदी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये तिब्बत नेपाल से आते हुए भागलपुर के पास मिल रही थी। उसके बाद हम बात करेंगे आगे महानंदा नदी, जो अंतिम सहायक नदी है बाएं तट की। तो ये कहाँ से आती है, तो वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी से ये महानदी आती है, और ये भारत में कहाँ मिलती है, तो गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली ये अंतिम सहायक नदी है। आगे हम बात करेंगे आगे इसके, तो यहाँ पे इसके बाद हम बात करेंगे यमुना नदी। तो यमुना नदी को एक बार आप लोग मैप पे देखिए, यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री से निकलती है, और ये जाकर प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जाके ये संगम बनाती है। तो ये नदी उत्तराखंड के कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड में ही एक श्रेणी है जिसका नाम है बंदरपूर श्रेणी, और वहीं पे है यमुनोत्री हिमानी, जहाँ से ये निकलती है यमुना नदी, और ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदियों में इसके अन्य की बात की तो चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, हिंडन और वरुणा इसकी सहायक नदियाँ है। वरुणा और जो हिंडन है इसके बाएं ओर की सहायक नदियाँ, यहाँ पे है हिंडन और यहाँ पे एक वरुणा नदी है, तो इन दोनों की सहायक नदियाँ है बाएं तट की। बाकी इनके जो दाहिने तट की सहायक नदियाँ है, जैसे यहाँ पे देखिए बनास, चंबल, छिप्रा, काली सिंध, बेतवा, केन, ये सब इसकी बाएं तट की सहायक नदियाँ है। उसके बाद यह उत्तराखंड से निकलती है और सबसे पहले जाती है हरियाणा में। हरियाणा के पास फिर निकलती है उत्तर प्रदेश में आती है, फिर दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली से आगरा, मथुरा होते हुए ये 1370 किलोमीटर दूरी सफ़र करती है और फिर गंगा में इलाहाबाद के पास मिल जाती है, तो याद रखिएगा। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे चंबल नदी। चंबल नदी जो इसकी सहायक थी किसकी, यमुना की, तो ये आती है मध्य प्रदेश के महू के निकट एक विंध्य पर्वतमाला है, और वहाँ पे एक जना पाव पहाड़ी है, और यहाँ से निकलती है चंबल नदी। देखिए आप मैप में, ये है चंबल, और चंबल नदी यहाँ से मध्य प्रदेश के महू से निकल रही थी जना पाव पहाड़ी से, और ये यहाँ पे जाके मिल रही थी। कहाँ पे मिल रही है, तो इस जगह का क्या नाम है आप देख लीजिए, इटावा के पास जाके ये यमुना नदी में मिलती थी। तो यहाँ पे एक जगह है इटावा, और यहीं पे जाके मिलती थी यमुना नदी, चंबल यमुना से। फिर आगे इसके बाद की सहायक नदी बेतवा। तो बेतवा नदी देखिए आपको मैप में कहाँ पे है, तो बेतवा नदी ये है जो सहायक नदी किसकी है, आपके यमुना की। और ये कहाँ पे मिलती है, तो एक जगह है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, यहीं पे जाके बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के एक यहाँ पे कुमरा गांव के निकट एक विंध्य पर्वतमाला शैली से निकलती है। जैसे हम लोग यहाँ पे ये अमरकंटक की पहाड़ी थी, यहाँ से नर्मदा निकल रही थी, तो यहाँ पे विंध्य पर्वतमाला श्रेणी है, यहीं से सब नदियाँ निकलती है आपके बिहार की तरफ और उत्तर प्रदेश की तरफ। तो यहाँ पे हमीरपुर के निकट यमुना नदी से मिलती है, और इसी के किनारे बात की जाए तो सांची, ओरछा, हमीरपुर, इसके किनारे बसे शहर है बेतवा नदी के किनारे। आगे चलते हैं हम, आगे है केन नदी। केन नदी सबसे पहले मैप में देखिए, यहाँ पे ये है केन, और ये आके मिलती है यमुना नदी से कहाँ पे, तो बांदा के पास से यूपी में मिलती है। तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिला है, और उसी पे एक कैमूर पहाड़ी है, वहीं से निकलती है केन नदी और जाके मिलती है यमुना से बांदा के पास। फिर हम आगे चलेंगे। उसके बाद है टोंस को ही बोला जाता है तमसा नदी। तो टोंस नदी पहले कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से, और एक है तमसा कुंड नामक जलाशय, वहीं से निकलती है टोंस। और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये इलाहाबाद के आगे गंगा में मिलती है। जैसे यहाँ पे टोंस की बात की जाए, ये है टोंस नदी, और ये प्रयागराज के बाद थोड़ा सा आगे और गाजीपुर के बीच में ये टोंस नदी मिल रही है, मध्य प्रदेश के तमसा कुंड नामक जलाशय से निकल रही थी। अब हम चलते हैं आगे।
आगे हम लोग बात करेंगे सोन नदी, और इसी को बोला जाता है एक स्वर्ण नदी बोला जाता है। तो सोन या स्वर्ण, तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये छत्तीसगढ़ के अमरकंटक की पहाड़ियों से, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिक, क्या था ट्रिक? सोनम मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी है मैकाल पहाड़ के ऊपर, और यहाँ से 3 नदियाँ उत्तर की तरफ सोन, इधर निकलती है कौन सा नदी? नर्मदा, इधर आपको महानदी। तो सोनम मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना के निकट या दानापुर के पास जाके मिल जाती है सोन नदी। और इसके बालू के कण में स्वर्ण के कण पाए जाने के कारण इस नदी का नाम सोन नदी या स्वर्ण नदी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो रिहंद, घग्गर, उत्तरी कोयल इसके सहायक नदियाँ हैं, और गंगा के दाहिने ओर मिलने वाली यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आप मैप में देखिए, ये है सोन नदी, और सोन नदी यहाँ पे बात की जाए तो निकल रही थी अमरकंटक के पठारी से मैकाल पठार। इसका ट्रिक क्या हम लोग बताए थे? सोनम मैं छत्तीसगढ़ में, सोनम हो गया, और छत्तीसगढ़ में है मैकाल पठार, मैं से मैकाल, और इसकी चोटी है अमरकंटक, यहीं से निकल रही थी, और ये जाके पटना के पास दानापुर जगह है, दानापुर में जाके मिलती है, पटना से थोड़ा सा दूरी है, और यहाँ से मिलती है सोन नदी। सोन नदी के बारे में हम लोग क्या पढ़े? इसके कर्णों में स्वर्ण कण पाया था, इसीलिए स्वर्ण बोला जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ भी है, जैसे यहाँ पे रिहंद है, और रिहंद इसकी सहायक नदी है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी आप लोग कहाँ पे है? आप लोग फिगर में देखिए, ये है भारत का गंगा नदी का मैप, और ये है दामोदर नदी जो निकलती है छोटा नागपुर पठार से, और ये हुगली में जाके मिलती है। तो ये इसके एक सहायक नदी भी है, बराक नदी यहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बात करेंगे तो ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है, और पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है हुगली से, और जहाँ मिलती है उसका एक नाम है फुल्टा। फुल्टा जगह के पास से पश्चिम बंगाल में मिलती है। यह हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी, याद रखिएगा। और इसकी मुख्य सहायक जो एक है आपके नदी का क्या है? बराकर नदी। और ये धनबाद, दुर्गापुर इसी नदी किनारे बसे हुए हैं, किसके? तो ये दामोदर नदी के किनारे। दामोदर नदी को सबसे पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अभी ये वरदान साबित हो गया है, किसके लिए? तो वहाँ पे पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे दामोदर घाटी योजना चलाई गई, जिससे ये इस पर बांध बनाया गया, और ये इसके बाद इसके पानी को 2 भागों में बांट दिया गया, जिससे ये आपके बहुत ही लाभदायक साबित हो गई। उसके बाद दामोदर नदी में अधिक प्रदूषण होने के कारण बात की है तो इस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास की बात की जाए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, और इसके पीडीएफ की बात की जाए तो पीडीएफ बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत होती है, क्योंकि अगर हम सीधे केवल मैप, जैसे यहाँ पे इतना बताना पड़े मैप बनाकर, तो मैप बताना बहुत ही आसान है। केवल हम अगर मैप बना दें तो 1 दिन भी नहीं लगेगा इसको मैप बनाने में, और इसको केवल बोल देना है। लेकिन आपको इतना से नहीं होता है, इतना डालने पर आपको संतुष्ट तो थोड़ा देर के लिए मिलेगा केवल सुनकर, लेकिन आप खुद उसको लिखने जाइएगा तो आपको 10 से 15 बार सुन कर लिखना होगा, तो जो बहुत ही उबाऊ काम हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे टाइप कर करके मेहनत लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको टाइप करके लाते हैं, ताकि आप लोग को जब नोट्स बनाएं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, और मैप के साथ भी देखें तो टाइम लगता है। तो यहाँ पे अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जाकर सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम पे स्टूडेंट जेल खाना, फ्री में आप पीडीएफ वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल पे नए